हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, एक मुद्दा है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। 2005 से नीतीश कुमार ने लाख कोशिश की है कि बिहार को विशेष राज्य को दर्जा देंगे, नहीं मिला। इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? इस पे तो मैंने सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार नेगोशिएशन में फेल हुए हैं। नीतीश कुमार सही से नेगोशिएट नहीं कर पाए केंद्र सरकार के साथ, जिसके चलते इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। 2005 से कोशिश किए जा रहे कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा। देखिए, जिन भी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है, चाहे ज्यादातर उनमें से जो माउंटेनियस रीजन वाले स्टेट हैं, पहाड़ी इलाका हो गया, हाँ, जनजातीय इलाका हो गया, हाँ, तो उन स्टेट्स को विशेष राज्य का दर्जा मिला। वर्तमान में अभी तक देखा जा रहा है तो बिहार को छोड़ करके 11 राज्यों को विशेष राज्य को दर्जा मिल गया। 12 नंबर का राज्य आपका बिहार होता है जो नहीं मिला। बिहार के साथ साथ कुछ और भी राज्य डिमांड कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार, 3 राज्य डिमांड में थे। लेकिन बात यह है कि आंध्र प्रदेश बिहार से पर कैपिटा इनकम में कहीं आगे है, डेवलपमेंट में कहीं आगे है, बिहार सबसे पीछे है। उसके अलावा उड़ीसा भी ठीक है, ठीक ठाक है, बिहार सबसे पीछे है। बिहार में जो है सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, गरीबी है, पर कैपिटा इनकम भी यहाँ लो है, सबसे लो है। बाकी राज्यों की तुलना में बिहार का सबसे लो है। बिहार को इसकी एकदम कहते हैं नेसेसरी नीड थी, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए था बिहार को, लेकिन नहीं मिला। केंद्र सरकार के द्वारा तो ये तो कंफर्म हो गया कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, लेकिन विशेष पैकेज दिया गया, 58,900 करोड़ रुपया दिया गया। विशेष पैकेज सिर्फ एक खाना पूर्ति ही है, जैसे कहते हैं ना कि किसी मरीज को वेंटिलेटर पे रखना, बस वही हो रहा है। अच्छा, आपसे एक और सवाल है, बिहार का प्लान कैसे रुकेगा? ये सबसे बड़ा बिहार के लिए एक मुद्दा बन गया। बिहार का प्लान रोकने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। पहली चीजें हैं बिहार में औद्योगिकरण को लाना, और दूसरी चीजें हैं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को सुधारना, कंट्रोल करना। बिल्कुल, अगर ये 2 चीजें मुमकिन होती हैं तभी यहाँ औद्योगिकरण भी बढ़ेगा और फिर लोग रहना भी चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी प्लान कर जाते हैं, सेफ्टी को लेकर भी प्लान कर जाते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम यह है यहाँ की, यहाँ रोजगार ही नहीं है। रोजगार नहीं है तो जहाँ रोजगार रहेगा व्यक्ति, स्वाभाविक बात है कि वहीं जाना चाहेगा। तो देखिए, बिहार से बहुत सारे लोग पलायन करते बाकी राज्यों में, क्योंकि ज्यादातर सारा इंडस्ट्री आपको गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कुछ यूपी में भी है, कुछ साउथ में भी है। तो यहाँ के लोग बहुत बाकी राज्यों में जाकर के तो पलायन कर जा रहे हैं। लेकिन देखिए, हमारे बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पूजा जो है छठ पूजा, अक्टूबर नवंबर में। लेकिन अभी से क्या है, ट्रेन वगैरह जो है सब कुछ वेटिंग में जा रहा, टिकट नहीं मिल पा रही है। तो बहुत सारा फैमिली लोग के साथ रहना, उन लोग को दिक्कत हो जा रहा, वो आ नहीं पा रहे, आएंगे कैसे? एक ही ट्रेन में कुचा कुचा के आएंगे, तो वो भी तो सही नहीं ना। तो बिहार को पलायन रुकने का मेन मुद्दा क्या होना चाहिए कि पलायन रुक जाए? सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट को इंसेंटिव देना चाहिए। जितनी भी कंपनियां आ रही हैं बिहार में या आना चाहती हैं, सबसे पहले उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। आप जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे कंपनी नहीं आएगी। बेहतर रोड कनेक्टिविटी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। यहाँ कदम कदम पे गुंडे लेवी मांगते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी होगी, उसके बाद बिहार गवर्नमेंट को इंसेंटिव भी देना पड़ेगा। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे यूपी में बहुत सारी फैक्ट्रियां, कंपनियां लगी। उसका मेन रीजन था यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिया कंपनियों को। बिहार गवर्नमेंट को भी सेम तरीका अपना अप्लाई करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहिए और कंपनियों को इंसेंटिव देना चाहिए। और जनता को सरकार से क्या मांग होना चाहिए? जनता को सरकार से यही मांग होना चाहिए कि बिहार में जो है फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कीजिए, ताकि यहाँ जैसे फैक्ट्री कंपनी लगेगी तभी यहाँ का पलायन रुकेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत तो इसी की है, क्योंकि देखिए, आप देखिए बिहार में ज्यादातर युवा कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप एक चीज सोचिए, जो मान लें कि 10,000 वैकेंसी आती है, उसके लिए फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं? 50 लाख करोड़, 50 लाख 70-80 लाख करोड़ में भाग जाता है लोग। नहीं, मैं मान के एक नॉर्मल से फॉर्म की भी अगर बात करता हूँ, 5-7 लाख तो हर फॉर्म में आराम से, 5-7 लाख तो हर फॉर्म में जो है वैकेंसी। मान लीजिए 10,000 वैकेंसी है तो उसमें जो है एप्लीकेंट रहेंगे लाखों में। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? अब मान लीजिए 10,000 लोगों को जॉब लग गया, बाकी लोग तो बेरोजगार रहेंगे। अच्छा, एक बात और भी है कि लोग जैसे सोचते हैं कि भाई मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी, जॉब की तैयारी करूंगा और कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है ना कि सक्सेस रेट ही बहुत कम है, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। आप कितना भी पढ़ने में तेज है, लेकिन सीट तो उतनी, जितनी सीट है उतनी ही जॉब मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। बाकी लोग तो बेरोजगार ही रहेंगे।
और कंपटीशन की तैयारी करने में एक बुराई ये भी है ना कि आप अगर एक नंबर से भी छटते हैं ना, एक नंबर से भी अगर आप छटते हैं तो आप बेरोजगार ही रह जाएंगे। जैसे इंजीनियरिंग कोई लड़का करता है, ठीक है, किसी के बहुत अच्छे मार्क्स है तो उसका बड़ा पैकेज मिलता है, अच्छा पैकेज मिलता है। जिसको थोड़े कम मार्क्स हैं उससे थोड़ी कम पैकेज की दूसरी जॉब मिल जाएगी। लेकिन यहाँ कंपटीशन में वो बात नहीं है। अगर आप कट ऑफ से नीचे हैं, इट मीन्स आप बेरोजगार साबित हो गया। 10-10 साल लोग कंपटीशन को देते हैं, उसके बाद भी बेरोजगार रह जाते हैं। तो मतलब जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको मेरा यही एक सजेशन है कि आप इस चीज को बहुत गहनता से सोचिए। मतलब बिहार से विशेष राज्य का दर्जा तो कंफर्म हो गया केंद्र सरकार के द्वारा कि नहीं मिलेगा, विशेष पैकेज मिला है और बिहार के लोग पलायन तभी रुकेगा जब तक बहुत सारी कंपनियां बिहार में हमारा नहीं आएगा। तो आप लोग जैसा अपना राय विचार कमेंट करके बताइए। आखिर में जय हिंद, जय भारत।